हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हैं और आज है 11 फरवरी 2021। तो आइए देखते हैं 11 फरवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल एवं छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से याद रखेंगे, पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है, पहले इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसी के अंतर्गत ये आता था शिक्षा मंत्रालय भी, किंतु वर्तमान में उसका नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। जो नई शिक्षा नीति 2020 आया कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश के बाद, तो इसका नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। और वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसमें प्रश्न पूछा गया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो स्कूल है या छात्रावास है, उसका नाम अब सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस की अभी हाल ही में 23 जनवरी में को इनकी जयंती मनाई गई थी। यानी 23 जनवरी 1897 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इन्हीं पर ये जो जयंती मनाई गई। तो इस बार वर्तमान सरकार ने इनकी जयंती पर 23 जनवरी को अब पराक्रम दिवस बनाने की घोषणा किया है। यानी इनके जन्मदिन पर अब क्या मनाया जाएगा? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945 ईस्वी को एक विमान दुर्घटना में हुआ था, जो अभी भी मतलब ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि सच में वो 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ही मरे थे। तो आइए और ऑप्शन को देखते हैं। जैसे कि अरुण जेटली हैं, तो अरुण जेटली जो हमारे एनडीए के सरकार में वित्त मंत्री भी थे, तो इन्हीं के नाम पर जो फिरोज शाह कोटला मैदान है उसका नाम रखा गया अरुण जेटली मैदान रखा। जो क्रिकेट का स्टेडियम है उसका नाम रखा गया अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रखा गया। सुषमा स्वराज जो है ये विदेश मंत्री थी आपकी एनडीए सरकार में, और सुषमा स्वराज के मृत्यु के बाद जो हमारा प्रवासी मंत्रालय है, प्रवासी भवन है, उसका नाम रखा गया है सुषमा स्वराज। और अटल वाजपेयी से याद रखेंगे, अटल वाजपेयी जो है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो रोहतांग दर्रा था उसका नाम रखा गया है, और उसी में रोहतांग जो सुरंग बनाया गया था उसका नाम रखा गया है अटल सुरंग, जो विश्व का सबसे लंबी सुरंग है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा शुरू किया गया है, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपको पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना शुरू किया गया। और ये जो भारत का जो केंद्र में ये राज्य है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल, और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में आशीर्वाद योजना की शुरुआत किया गया था, यानी आशीर्वाद योजना। तो आशीर्वाद योजना जो शुरू किया गया था खासकर जो बुजुर्ग हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए ये शुरू किया गया था आशीर्वाद योजना। यहीं से याद रखें एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट आपको मध्य प्रदेश के रीवा में लगाया जा रहा है, यानी मध्य प्रदेश के रीवा में ये लगाया जा रहा है। और कोरोना काल के दौरान जो अधिकारी कार्य किए थे उनको करमवीर योद्धा पदक से सम्मानित करने की घोषणा किया। करमवीर योद्धा आपको पदक से सम्मानित करने की घोषणा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। राजस्थान से याद रखेंगे, राजस्थान के सीएम है आपको अशोक गहलोत, और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ हाल ही में आपको मोक्ष कलश योजना की शुरुआत किया गया था, मोक्ष कलश योजना की शुरुआत किया गया था। इसके अलावा इंदिरा रसोईया योजना की शुरुआत आपको यहीं से किया गया था। और देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी कौन है? राजस्थान। उत्तराखंड से याद रखेंगे, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। इसकी नई राजधानी एक बनाई गई थी गैरसैंण। क्या बनाई गई थी? गैरसैंण। और इसकी राजधानी जो है देहरादून अभी हाल ही में यहाँ के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्हीं के द्वारा घोषणा किया गया कि देहरादून जो है वो 100% साक्षरता वाला जिला घोषित किया गया था। और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के जो सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया उसके अवसर पर सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए सीएम बनाया था। यानी सृष्टि गोस्वामी जो थी उत्तराखंड की एक दिन के लिए सीएम बनी थी।
महाराष्ट्र याद रखेंगे, महाराष्ट्र के सीएम हैं आपको उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ हाल ही में आपको जेल पर्यटन योजना की शुरुआत किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में के.एस. थिम्मैया संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो श्री रामनाथ कोविंद हैं, उन्हीं के द्वारा इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और ये जो नाम देख रहे हैं आपको के.एस. थिम्मैया जो हैं, के.एस. थिम्मैया जो थे वो आपको फार्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जो अब 1906 से लेकर 1965 ईस्वी तक ये क्या थे, फार्मर चीफ ऑफ आर्मी थे। और इन्हीं का संग्रहालय बनाया गया जिसका उद्घाटन किए हैं आपको श्री रामनाथ कोविंद। और ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक की राजधानी जो है वो है बेंगलुरु। क्या है, बेंगलुरु। और बेंगलुरु से याद रखेंगे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन बेंगलुरु में ही किया गया था। कर्नाटक से याद रखेंगे अभी हाल ही में आपको यहाँ कृषि संजीवनी वैन योजना की शुरुआत किया गया था। कृषि संजीवनी वैन योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया था। और चंदन संग्रहालय जो बनाया गया है वो आपको कर्नाटक में ही बनाया गया है। यहीं से याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा खिलौना क्लस्टर उद्योग स्थापित करने की घोषणा किया गया है कर्नाटक में। कहाँ घोषणा किया गया है, कर्नाटक में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि लखवार परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति मिली है, यह किस राज्य में है। तो ये लखवार परियोजना जो प्रोजेक्ट है ये आपको उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में ये लखवार परियोजना है जिसकी अभी हाल ही में मंजूरी मिली है, यानी पर्यावरण स्वीकृति मिली है कि यह प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। उत्तराखंड से याद रखेंगे यही प्रोजेक्ट है जो आपको बनाया जाएगा उत्तराखंड। तो आइए उत्तराखंड से कुछ और प्रश्न जानते हैं कि उत्तराखंड में ही आपको पहली बार पिरूल बिजली परियोजना की शुरुआत किया गया था, यानी पिरूल बिजली परियोजना की शुरुआत यहीं पर किया गया था। पिरूल से बिजली बनाया जाएगा, तो पिरूल बिजली परियोजना की शुरुआत यहाँ से ही किया गया था। यहीं पर याद रखेंगे मॉस गार्डन जो बनाया गया यहीं पर बनाया गया। और देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहली बार महिला गाइड भी, यानी जो विदेशी आते हैं उसके लिए महिला गाइड की भी व्यवस्था की गई। पहली बार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अब महिला गाइड भी रहती है। वो अभी हाल ही में एक घोषणा किया गया, कहाँ से, तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से। हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां हींग की खेती की शुरुआत किया गया था। तो हींग की खेती की शुरुआत यहीं से किया गया। यहाँ से याद रखेंगे नई शिक्षा नीति लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है। इसी के साथ याद रखेंगे 100% एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य भी है। यहीं पर जोड़ के याद रखेंगे विश्व का सबसे लंबा सुरंग जो है अटल सुरंग भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, जो रोहतांग दर्रा में बनाया गया है, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। यहीं पर है आपको पोंग डैम। कौन है, पोंग डैम बनाया गया है। और इसी पोंग डैम में हाल ही में हजारों की संख्या में मृत पक्षी पाई गई थी। और पोंग डैम जो है वो ब्यास नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है, तो ब्यास नदी पर बनाया गया है। और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो रोहतांग दर्रा से निकलती है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का संपन्न कहाँ हुआ। तो ये 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी है आपको ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है। और बांग्लादेश याद रखेंगे बांग्लादेश के जो पीएम है आपको शेख हसीना है। कौन है, शेख हसीना बांग्लादेश के पीएम है। तो बांग्लादेश के जो जनक कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के जनक कौन है, शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें हम लोग बंगबंधु के नाम से जानते हैं। उनकी अब 100वीं शताब्दी वर्ष मनाई जा रही है। तो 100वीं शताब्दी वर्ष मनाई जा रही है। इसी के लिए आपको 10 जनवरी को आपको पश्चिम
पश्चिम बंगाल से एक साइकिल रैली बीएसएफ के द्वारा निकाला गया है, जो इसके चारों ओर बॉर्डर इलाका से घूमेगा उनके सम्मान में। और इनकी जन्मदिन है 17 मार्च 2021 को जन्मदिन मनाया जाएगा। और इसी के लिए सम्मान के लिए एक दूसरे को मैत्री साइकिल रैली का आयोजन किया गया था बांग्लादेश के। आपको जितने भी बॉर्डर इलाका है, तो ये बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से शुरू होकर ये गया था आपको मिजोरम तक, ये साइकिल रैली का आयोजन बीएसएफ के द्वारा कराया गया था। और बांग्लादेश याद रखेंगे, जब भारत में 91 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ था, जिसमें फोकस कंट्री के रूप में बांग्लादेश को शामिल किया गया था। और संप्रीत जो युद्धाभ्यास होता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच ही होता है। और यही याद रखेंगे 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको परेड में बांग्लादेश भी शामिल था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में ने स्विट्जरलैंड के साथ पर्यटन, डेयरी और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है? तो यह हरियाणा राज्य। कौन सा राज्य शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य ने यह समझौता किया है। और खासकर आपको पर्यटन, डेयरी और कौशल परीक्षण के लिए ये समझौता किया है। हरियाणा के सीएम में मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ के सीएम है, मनोहर लाल आपको खट्टर। यहाँ पे याद रखेंगे हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ही पहली बार एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत किया गया चंडीगढ़ से हरियाणा के बीच। यहाँ से याद रखेंगे हरियाणा से याद रखेंगे हरियाणा में ही गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था। हरियाणा में आपको गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था। और गीता महोत्सव का आयोजन जो किया गया था वो कुरुक्षेत्र में किया गया था। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में ही है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर, जिसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में नांगोंजी अंकोजा एवेल किस वैश्विक संस्थान की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं और ये पहली बार WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये महानिदेशक इनको बनाया गया है, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ये WTO जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसकी पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है वो उनका नाम है आपको नांगोजा अंकोजा एवेला, जो नाइजीरिया की रहने वाली है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसका हेडक्वार्टर भी आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। यूनाइटेड नेशन जो होता है, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र जो है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके वर्तमान महानिदेशक यानी महासचिव जो हैं एंटोनियो गुतरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुतरेस हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। IMF से याद रखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में ही हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सभी जमीनों को 16 अंकों का यूनिकोड देने की शुरुआत किया? तो खासकर भूमि के ज़मीन में लिखा पढ़ी में जो धोखाधड़ी होता है उससे बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको ज़मीनों को 16 अंकों के यूनिकोड देने की योजना शुरू किया है। कौन? आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। और इसे प्रदूषण रहित बनाने के लिए यहीं पर थायला बैंक की स्थापना किया गया था। थायला बैंक की स्थापना किया गया था। यहीं से महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत किया और मिशन शक्ति की शुभारंभ की थी आनंदीबेन पटेल। यहीं से किसानों के लिए भी गरीब किसान कल्याण मिशन की शुरुआत आपको यहीं से किया गया था योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और योगी आदित्यनाथ ने आपको नोएडा में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा किया था। और उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला देश का पहला राज्य है। और भोग योजना अभी हाल ही में शुरू किया गया था। आपको मंदिरों में जो प्रसाद मिलती है उसकी क्वालिटी को बना रहे, इसी के लिए उन्होंने क्या शुरू किया था? भोग योजना की शुरुआत किया था। मध्य प्रदेश से याद रखेंगे मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान और इनके द्वारा आपको अभी हाल ही में एक शिल्प एक जिला योजना की शुरुआत
यहीं से किया गया था, मध्य प्रदेश से। आशीर्वाद योजना भी मध्य प्रदेश से ही अभी शुरू किया गया था। उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा सरकार ने गरिमा योजना, कलिया योजना, बलराम योजना, यहाँ तक मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया था। इसके माध्यम से वो आपको बिजली संबंधित सारी समस्याओं को समाधान के लिए शुरू किया गया था। कोरोना में यहाँ रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया था। किसकी शुरुआत किया गया था? रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया था। और पर्यटक के लिए अभी हाल ही में सफ़ेद मगरमच्छ पार्क जो है उसे खोल दिया गया। और साथ ही याद रखेंगे जो फायर पार्क पहली बार बनाया गया वो उड़ीसा में ही बनाया गया है। बिहार से याद रखेंगे, बिहार के में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो बनाया गया आपको राजगीर में बनाया गया, जिसका शुभारंभ किए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वर्तमान बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। और यहीं पर अभी हाल ही में बिहार के जमुई में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने असम राज्य में असम माला कार्यक्रम की शुरुआत किया। तो असम माला कार्यक्रम का संबंध किससे है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो इसका संबंध है सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, यानी सड़क को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए शुरू किया गया। असम से याद रखेंगे, असम के सीएम है आपको सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। इन्हीं के उपस्थिति में हमारे प्रधानमंत्री अभी हाल ही में असम के दौरे पे गए थे। तो इसका क्या किए? इस कार्यक्रम का शुभारंभ किए। असम से याद रखेंगे, इसकी राजधानी है दिसपुर और इसके दो बड़े शहर में गुवाहाटी भी आता है। क्या है? गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जो है ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल यहीं पर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? गाय अस्पताल। गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है वो 100% सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार अभी हाल ही में टेस्ट मैचों का आयोजन जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और उसमें भारत ने क्या किया? जीत हासिल किया। और उसके बाद ये ICC के द्वारा यह पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया। किसे? ऋषभ पंत को, जो भारतीय क्या है? क्रिकेटर हैं। MS धोनी से याद रखेंगे, MS धोनी सब याद रखेंगे, हाल ही में IPL में 150 करोड़ से अधिक कमाई करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं MS धोनी। और MS धोनी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से ये संन्यास लिए। आपको 15 अगस्त 1920 ईस्वी में ये संन्यास की घोषणा कर दिए। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में, रिवीजन करते हैं जो करेंट अफेयर्स हो चुका है। तो आइए देखते हैं, इसमें है पहला प्रश्न। देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने भोग योजना की शुरुआत किया? तो भोग योजना की शुरुआत किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। क्या करने के लिए? खासकर मंदिर या गुरुद्वारा में जो भोजन प्रसाद के रूप में दी जाती है उसकी क्वालिटी को जांच करने के लिए कौन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ई कैबिनेट लागू करने वाला, यानी ई कैबिनेट लागू करने वाला ये पहला राज्य बना है आपको हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर ने अपनी कैबिनेटों की मीटिंग जो किया वो ई कैबिनेट मीटिंग किया। और इस तरह ये पहला है, यानी पूरे इलेक्ट्रिक, यानी कोई अपने अपने जगह से जहाँ कहीं भी उपस्थित थे और सारे लोग इस ऐप के माध्यम से सारे लोग जुड़कर ये मीटिंग किए। ये पहला कैबिनेट मीटिंग किया गया। इस तरह देश का पहला हो गया। तो पहला राज्य कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? जयराम ठाकुर है। और याद रखें ई लोक अदालत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। उसी तरह बताए थे केरल जो है अपने शिक्षा को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश ने, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 500 इलेक्ट्रिक वाहनों चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा किया है? तो इलेक्ट्रिक वाहन जो चार्जिंग पॉइंट है, यानी इलेक्ट्रिक जो वाहन है जिससे प्रदूषण नहीं निकलता, यानी प्रदूषण को से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। और इसके तहत जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जहां पर ई वाहन जो होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन, वहां पर चार्ज हो सकते हैं। तो ये शुरू किया है दिल्ली सरकार। यानी दिल्ली के CM जो हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, और यहाँ के जो डिप्टी CM हैं आपको मनीष सिसोदिया, जिन्हें हाल ही में महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शिक्षा में अच्छे कार्यों के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था।
लद्दाख याद रखेंगे, लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है ले। क्या है? राजधानी है ले। और आपको जो केंद्रीय बजट आया 1 फरवरी 2021-22 का जो बजट आया है, उस बजट में पहली बार लद्दाख में भी सेंट्रल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा किया गया है। यानी लद्दाख की राजधानी लेह में आपको यहाँ पर पहला सेंट्रल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से याद रखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा किया कि देश का ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो बिल्कुल कोरोना मुक्त है, यानी एक भी यहाँ कोरोना के मरीज वर्तमान में नहीं है। लक्षद्वीप से याद रखेंगे, लक्षद्वीप ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ 100% आपको कृषि कार्य जो होता है उसमें जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है, यानी 100% जैविक खेती करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और राज्य पूछेगा तो सिक्किम। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस शहर में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया जाएगा? तो ये थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। खासकर बिजली संबंधित जो घटनाएं होती है जिससे बहुत से लोगों की क्या होती है, जान चली जाती है, इसी की पर रिसर्च करने के लिए ये बालासोर में स्थापित किया जाएगा जो देश का पहला होगा। और बालासोर कहाँ है? तो उड़ीसा में। बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में। तो यहीं पर स्थापित किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नंदा देवी जो ग्लेशियर के टूटने से आपको किस राज्य में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है? तो उत्तराखंड राज्य है जहां नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से अब बहुत से लोगों की क्या हो गई, जान चली गई, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक मदद देने की घोषणा किया गया, साथ ही राज्य सरकार के द्वारा भी घोषणा किया गया। तो ये नंदा देवी ग्लेशियर जो है वो किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने कहाँ देश का सबसे ऊंचा झंडा की आधारशिला रखी? तो गुलमर्ग में रखी है। कहाँ पे रखी है? गुलमर्ग में रखी है। गुलमर्ग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। यही गुलमर्ग में पहली बार आपको इग्लू जो होता है बर्फ का पार्क बनाया गया, यानी उस पर लोग जाके बैठ के खाना खाने के लिए खासकर ये स्थापित किया गया। कहाँ पे? गुलमर्ग में। और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुलमर्ग में, यानी इसी महीने में होगा। लेह जो है वो लद्दाख की राजधानी है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो गोवर्धन योजना लॉन्च किया है। खासकर जो मवेशी खाद होता है उसका प्रयोग करके खाद बनाया जाएगा और इसके अलावा बायोगैस बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है आपको जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। यानी जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वर्तमान जल शक्ति मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि आईपीएल में 150 करोड़ रुपया कमाने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं वो MS धोनी हैं। कौन है? MS धोनी है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी पर्व सभी हाल ही में क्या ले लिए? संन्यास ले लिए। इसके अलावा सुरेश रैना, विराट कोहली और रोहित शर्मा ये भी 100 करोड़ कमाने वाले IPL के खिलाड़ी हैं। ये हो चुका है, इसीलिए जल्दी से आपको करवा देते हैं। केवल सुनते रहें, केवल मेरा मकसद है कि आप हमसे जुड़े रहें, आपको करेंट अफेयर्स की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम पर डे रिवीजन कराते रहते हैं और फिर साप्ताहिक भी रिवीजन आपके साथ लेके आते हैं, जिसके कारण ये होता है कि एक प्रश्न आता है जो हो चुका उसका भी रिवीजन, जो आगे करेंट है उस पर भी रिवीजन हम कराते रहते हैं। इसलिए जब भी वीडियो देखते रहें रेगुलर, और देखते भी रहेंगे तो आपको सब याद रहेगा हमेशा, क्योंकि पर डे नया कुछ आएगा, फिर पुराने वाले को ऐड करके आपको डेली कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे और जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। तो हाल ही में किसने मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्रा का प्रस्ताव रखा है? तो ये टेक्सटाइल या खासकर कपड़ा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये मित्रा योजना की शुरुआत किया जाएगा। ये बजट में ही चर्चा किया गया था और इसको प्रस्तावित किसके द्वारा लाया गया है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा लाया गया है। निर्मला सीतारमण जो क्या है, वो वर्तमान भारत में क्या है? वित्त मंत्री हैं। क्या है? वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर हैं। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हैं। उनके द्वारा कोविड-19 में टीकाकरण और आत्मनिर्भरता भारत पर मोबाइल जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। तो ये शुभारंभ किया गया है आपको प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा महाराष्ट्र से। कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र से शुरू किया गया है। तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स था जिस पर हमने अभी चर्चा किया, और ये है आपका अंतिम प्रश्न जिसमें लिखा हुआ है हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किससे
को राष्ट्र वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।